हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट। आगे की प्रैक्टिस सेट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज योर प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके पहले हमने हमारी वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर किया है विद उसके सॉल्विंग क्वेश्चन के साथ और प्लस हिंट के साथ, और इसके बाद हमने कवर आउट किया 1.2 और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 1.3 के हिंट और उसके क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जब मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो कौन से हिंट हम यूज करेंगे। मतलब हिंट का मतलब क्या है कि कौन से टॉपिक्स को हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, फर्स्ट क्या है भाई, तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। फिर सेकेंड है सिमिलैरिटी टेस्ट। थर्ड हमारा रहेगा पैरेललोग्राम प्लस ट्रेपेजियम। इसके अंदर भी हम क्या करने वाले, तो ट्रायंगल को सिमिलर करने वाले। एंड द फोर्थ वन इज योर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो हम देख भाई सबसे पहले भी मैं क्या समझते हैं, तो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस समझते हैं। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस हमेशा याद रखो दो ट्रायंगल के बीच में होता है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमेशा ये कौन किसके बीच में होगा, तो भाई दो ट्रायंगल के बीच में होगा। तो सपोज यहाँ पर अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया है PQR और यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल दिया है सपोज MNO। अब ना इसके एंगल्स लिखते हैं। ये एंगल सपोज दिया 60 डिग्री, ये एंगल दिया 45 डिग्री और ये दिया आपको 50 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल दिया 50 डिग्री, ये एंगल दिया 60 डिग्री और ये आपको दिया है 45 डिग्री, बराबर। अब जब मैं इसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, तो सबसे पहले ना दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो सपोज इसका नाम मैंने क्या लिखा, ट्रायंगल PQR लिखा, बराबर। अब जब आप सेकंड ट्रायंगल का नाम लिखेंगे सिमिलर करके ये ट्रायंगल MNO का नाम, तो इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इधर P है, P का डिग्री कितना है, 60 डिग्री। अब इसमें 60 डिग्री का कौन है, इसमें P किसके इक्वल है, PN के इक्वल है, क्योंकि 60-60 सेम। तो यहाँ पर पहले आपने P लिखा तो इसमें आप पहले N लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या लिखा, Q का वैल्यू देखो कितना है 45। इसमें 45 किसका है, M। तो Q किसके इक्वल है भाई, तो M के इक्वल है। तो यहाँ पर Q है तो यहाँ पर क्या आएगा M, और जो बचा हुआ रहेगा वो O रहेगा। मतलब क्या कि अगर मैं ट्रायंगल का 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बात करूँ तो उसमें हमें एंगल्स और साइड्स को जो सिमिलर हैं, जो कॉन्ग्रुएंट है, उन्हें साथ में लिखना है। साथ में मतलब देखो P किसके कॉन्ग्रुएंट था, N के, Q किसके कॉन्ग्रुएंट था, M के, और R किसके कॉन्ग्रुएंट था, O के। इसको बोला जाता है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पैटर्न है, सेकेंड पैटर्न में हम यूज करने वाले सिमिलैरिटी टेस्ट यूज करने वाले। सिमिलैरिटी टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। सपोज साइड टेस्ट आप यूज कर सकते हो, साइड एंगल साइड टेस्ट यूज कर सकते हो, एंगल साइड टेस्ट यूज कर सकते हो, या तो एंगल टेस्ट यूज कर सकते हो, या तो HST हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। इतनी सारी चीजें हैं, बट इसमें जो हम मेजरली पूरे प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले हैं दैट विल बी योर एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ और क्वेश्चन की डीलिंग आउट करते हैं। फिर ये जो दो पैटर्न बचा दैट इज पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम बाद में टैकल आउट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। सबसे पहले तो आपको बताना कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर और कौन से टेस्ट से। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू। ओ देखो प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, इसीलिए आपको मैंने 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस पहले बताया। चलिए, तो जब मैं ये इसे चेक करूंगा तो कौन से दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, तो देखो पहला तो ये ट्रायंगल है दैट इज योर ट्रायंगल ABC जो मैंने बनाया। फिर सेकेंड हमारा जो ट्रायंगल है दैट इज योर DEC, ये वाला ट्रायंगल इधर दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन में सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाता हूँ। यहाँ पर बनेगा मेरा ट्रायंगल ABC, A फिर B फिर C, फिर एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसका नाम रखने के लिए ना आप कैसे भी नहीं रख सकते, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस यूज करना पड़ेगा। देखो पहले ना इसका नेमिंग कर दो। B का वैल्यू कितना दिया आपको, 75 डिग्री। A का कुछ नहीं है, C का कुछ नहीं है। अब जब मैं इधर नेमिंग करूंगा, इधर अगर 75 है तो इसमें देखो इधर यहाँ पर 75 और यहाँ पर 75 है, मतलब B और D इक्वल है। मतलब अगर मैंने B इधर लिखा तो D इसमें मैं इधर लिखूंगा, बराबर। और C देखो कॉमन एंगल है, C दोनों में आ रहा है। अगर मैंने C इधर लिखा तो C में क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा। ये समझा क्या। D का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री। तो अगर B ट्रायंगल में B को आपने इधर था ये पोजीशन दिया है, ये वाला पोजीशन दिया है, तो D को भी आपको यही पोजीशन देना है। और C को अगर ये पोजीशन दिया तो C भी यहीं पर रहेगा। तो बचा हुआ क्या है, E।
तो ई आपका किधर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ये दो पोजीशन डन आउट हो गए, मतलब आपका जो दो ट्रायंगल बनेगा वो रहेगा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी। तो फिर आप कैसे लिखेंगे, देखो आपको लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईडीसी measure angle ABC is congruent to measure angle EDC। रीजन आएगा each 75 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे measure angle ACB is congruent to measure angle ECD। इसका रीजन आएगा कॉमन एंगल। इसका रीजन क्या आएगा भाई, तो कॉमन एंगल। चलो अब अगर देखो ध्यान से अगर आप चेकआउट करो तो दो एंगल मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्या है भाई, तो सिमिलर है। तो हमारा जो भी आंसर था, तो देखो हमको मिल गया विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है बाय विच टेस्ट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कौन से टेस्ट से, तो भाई एंगल टेस्ट। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग डालूंगा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। और हमने जो डायग्राम बनाया उसको पहले से हमने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में ही लिखा है। तो आप सिंपली क्या करिए, डायग्राम का जो भी नेमिंग हमने यूज़ किया वही डायग्राम में क्या नेमिंग है, ए बी सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। और इसको प्रॉपर वे में अगर लिखना रहेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए करस्पॉन्डिंग टू डी, सॉरी ई, ए करस्पॉन्डिंग टू ई है। और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न है, बी करस्पॉन्ड्स टू डी एंड सी करस्पॉन्ड्स टू सी। आप ऐसे भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो इसमें बोला आर द ट्रायंगल सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो बाय विच टेस्ट, मतलब हमको पहले चेक करना ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अच्छा, सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास एस टेस्ट है, एस टेस्ट है, एंगल टेस्ट है, एंगल साइड टेस्ट है एंड हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है। अब चेक करते हैं इसमें से कौन सा टेस्ट इसमें लगेगा। देख भाई यहाँ पर कोई भी एंगल का बात किया है क्या, नहीं, एंगल हमें नहीं दिया हुआ है। अगर एंगल नहीं दिया तो ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एंगल चाहिए, ये भी नहीं लगेगा, इसमें भी एंगल चाहिए, ये भी नहीं लगेगा, इसमें भी एंगल चाहिए। हाइपोटेन्यूज नहीं लग सकता क्योंकि इसमें एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा है। तो बचा कौन सा टेस्ट, साइड टेस्ट। अब ध्यान से सुनो, साइड टेस्ट को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे क्या भाई, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल्स है ना इनका रेशियो लेना है। तो रेशियो हम कंसिडर करेंगे तो PQ, मतलब PQ का रेशियो मैं लूंगा और LM का रेशियो लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो PQ अपॉन LM लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/3 विच इज इक्वल टू 2 स्टेटमेंट नंबर 1। फिर मैं नेक्स्ट रेशियो कंसिडर करूंगा, दैट इज अवर QR को उठाएंगे और MN के साथ रखेंगे। तो नेक्स्ट रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, QR अपॉन MN विच विल बी इक्वल टू 8/4 विच इज नथिंग बट 2। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2। फिर हम चलेंगे थर्ड स्टेटमेंट। अभी आपका देखो कौन सा बचा, थर्ड वाला आपका बचा है PR किसके साथ जाएगा, तो LN के साथ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखने वाला हूँ भाई, तो PR अपॉन LN इज इक्वल टू 10/5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या स्टेटमेंट है, तो PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। इसको आप पुटअप कर दो क्या भाई, तो स्टेटमेंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नंबर 4। अब हम वापस चलते हैं, वापस चलेंगे इसी ट्रायंगल को देखेंगे तो हम यही दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, बराबर, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है PQ अपॉन LM वाला। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। किधर से लाए भाई, इसको घर से लाए क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा, तो फ्रॉम 4। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर।
therefore triangle PQR is similar to triangle LMN। कौन सा टेस्ट? तो बाय, ये तीनों साइड दिख रहा है, देख भाई, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो बाय SSS टेस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? SS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये क्या हो जाएगा भाई? तो सिमिलर हो जाएगा। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं तो इसमें ना दो मेन चीज है। सबसे पहला तो इसमें दिया है सनलाइट, और सनलाइट के साथ साथ यहाँ पर दिया है शैडो, मतलब क्वेश्चन में शैडो होगा, सनलाइट होगा, और एक वर्ड होगा दैट इज ऑन सेम टाइम। देखो, सनलाइट दिख रहा है बराबर, शैडो दिख रहा है, शैडो दिख रहा है, सेम टाइम दिख रहा है, सेम टाइम। जब भी ये तीनों वर्ड्स एक ही क्वेश्चन में आएंगे तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी लगानी है। कौन सी प्रॉपर्टी? तो भाई शैडो रिकॉन्किंग प्रॉपर्टी, शैडो रिकॉन्किंग प्रॉपर्टी। अब ये शैडो रिकॉन्किंग प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं बताता हूं मैं। देखो, नॉर्मली हमें क्या करना है भाई? ट्रायंगल्स को सिमिलर करना, और सिमिलर करने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट, बट यहां पर कोई भी टेस्ट यूज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? बाय शैडो रिकॉन्किंग प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे भाई? तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, और सिमिलर प्रूव करके फिर हम उसका क्या ले लेंगे? तो रेशियो ले लेंगे। चलो, तो जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? PR एंड AC आर द टू पोल्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? QR and BC are the shadow casted on the ground, बराबर क्या? फिर यहां पर casted on the ground हो गया। फिर यहां पर आप एक वर्ड लिख सकते हैं at the same time, at the same time। फिर आपको स्टेटमेंट चिपकाना है therefore by shadow reconking property, shadow reconking property, therefore by shadow reconking therefore by shadow reconking property क्या हो जाएगा भाई? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल? PRQ एंड ट्रायंगल ACB। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, PR अपॉन क्या लिखते हैं? PR अपॉन AC, PR अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन CB इज इक्वल टू PQ अपॉन AB। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ कौन सा ट्रायंगल है? ये सिमिलर है, तो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलो भाई, इसके बाद हम फर्दर देखेंगे। अब हमें किसका किसका वैल्यू दिया चेक करो। हमें PR और QR का वैल्यू दिया है। PR इसमें दिख रहा है और QR इधर दिख रहा है, मतलब ये दो रेशियो को मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। मतलब क्या? आगे मैं यही दो रेशियो को लिखने वाला हूँ, PR अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन CB। ये रेशियो को हम नहीं कंसिडर करेंगे आगे के लिए, मतलब यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। अब देखो, PR और AC में से किसका वैल्यू दिया? PR का वैल्यू दिया और AC का वैल्यू दिया है 4 और 8। तो यहाँ पर आपको दिया है 4 और ये दिया है 8। फिर आपको RQ का वैल्यू कितना दिया? देखो, RQ का वैल्यू दिया है 6, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना? 6 अपॉन x। अब आपको क्या करना भाई? तो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब दिस और दिस। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये होगा x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4। फर्दर इसका सॉल्विंग करोगे तो कैसे हो जाएगा? देखो, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 12। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। ये प्रॉपर्टी का मेन पार्ट क्या भाई? तो सनलाइट होना चाहिए, शैडो होना चाहिए एंड सेम टाइम पे होना चाहिए। तो आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? आप लगाएंगे शैडो रिकॉन्किंग प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, तो जब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे तो इसमें पहले क्या बोला? देखो भाई, ए ट्रायंगल ABC और AP जो है परपेंडिकुलर टू BC है। देखो इधर दिख रहा है AP जो है परपेंडिकुलर टू BC है। एंड नेक्स्ट BQ मतलब ये सेंटर वाला लाइन, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन आपको प्रूव करना है। ये मतलब ये दो ट्रायंगल मुझे यहाँ से निकालना है। मैं दोनों ट्रायंगल को हाईलाइट करता हूँ। फर्स्ट ट्रायंगल देखो आपका ये है, ये ट्रायंगल दैट इज योर APC वाला ट्रायंगल है फर्स्ट, और फिर सेकेंड ट्रायंगल आपका जो है वो ये वाला दैट इज BQC, मतलब ये वाला ट्रायंगल,
अब मैं क्या करूँगा, दोनों ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ करूँगा अलग से। तो फर्स्ट ट्रायंगल मैंने कौन सा बोला भाई, तो इधर बनाते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा कौन सा है, तो APC है, APC है। सेकंड ट्रायंगल भी मेरा ऐसे ही दिख रहा है, मैं सेकंड ट्रायंगल भी यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। सिर्फ नेमिंग नहीं करेंगे, नेमिंग हम विद द हेल्प ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करेंगे। चलो चेक करते हैं। 90 डिग्री देखो किधर है इसके पास, P के पास 90 डिग्री था, तो P के पास 90 डिग्री रखा। अगर 90 डिग्री इधर है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा, बराबर सेम टू सेम जाना चाहिए। तो यहाँ पर P पे 90 था, यहाँ पर Q पे 90, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Q लिख दूंगा। फिर अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये जो C है ये ब्लू में भी आ रहा है और पिंक में भी आ रहा है, मतलब अगर मैंने C इधर लिखा तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, C, बिकॉज इट इज अ कॉमन एंगल। फिर बचा क्या, यहाँ पर B बच गया, तो B मेरा किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको बोला जाता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, बराबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए वापस सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, सोल्यूशन गिवन टू फाइंड, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वहां से छाप सकते हो। सोल्यूशन में क्या स्टार्ट करेंगे, देखो तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BQC, दो ट्रायंगल दिया है। अब इनमें क्या सेम है, मेजर, फर्स्ट पैटर्न आएगा, मेजर एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BQC। रीजन क्या आएगा, तो ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो अभी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बराबर ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल BCQ। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर कॉमन एंगल, क्या लिखने वाले भाई, तो कॉमन एंगल है जिसकी वजह से ये वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQC। तो कौन से टेस्ट, तो बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट पैटर्न हमने कंटिन्यू कवर आउट कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया बाय a टेस्ट। अब फाइंड करना है, फाइंड के लिए हमें कौन सा वैल्यू दिया, अब देखो फाइंड करने के लिए हमने ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया, तो वापस इसे ही कंसिडर करेंगे, वापस इसको कंसिडर करेंगे। तो ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल BQC। अब हम इसका क्या लेंगे, तो भाई तो रेशियो लेंगे। जब आप रेशियो लेंगे तो वैल्यू कैसा होगा, देखो तो ये होगा AP/BQ इज इक्वल टू PC/QC इज इक्वल टू AC/BC। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बराबर। अब जरा चेकआउट करो किसका किसका आपको वैल्यू दिया हो। आपको AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है। AP दिया है, BQ दिया है, मतलब आपको ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, BC दिया और AC पूछा। मतलब हम ये चार पैटर्न को मैं क्या करने वाला हूँ भाई, तो यूज करने वाला हूँ। मतलब मैं फर्दर में आगे किसको कंटिन्यू करूंगा, तो AP/BQ। देखो AP/BQ इज इक्वल टू AC/BC। मैं इसको यूज नहीं करूंगा आगे के लिए। अब बताओ मेरे को AP का वैल्यू कितना दिया है, 7, BQ 8, BC 12। तो ये हो जाएगा मेरा 7/8 इज इक्वल टू AC/12। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कैसा आएगा, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 12/8 इज इक्वल टू योर AC हो जाएगा, बराबर। आपको BC का वैल्यू कितना दिया, 12 दिया था, वैल्यू हमने बराबर पुटअप किया है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 4 2 और 4 3। तो ऊपर का वैल्यू क्या बचता है, ऊपर वैल्यू बचता है 7 × 3/2 इज इक्वल टू योर AC। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 21/2 इज इक्वल टू योर AC। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 10.5 इज इक्वल टू योर AC। तो टू फाइंड में आपको 10 ये AC बोला था, तो आप लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ AC इज 10.5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। आज हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व आउट किए, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।